लास्ट टाइम क्या समझा था? ये तो वो है ना, वेव का, ये इक्वेशन ऑफ वेव है ना। ये क्या है? बताओ कल क्या समझा था आपने लास्ट टाइम? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से होता क्या क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होता, यानी वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो जो हीट सप्लाई करोगे तो उससे क्या क्या होगा? वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता, बिकॉज तुमको वॉल्यूम तो सेम रखना है। तो जो तुम हीट सप्लाई करोगे, क्या बोलेंगे? हीट ही तो बोलेंगे, कि तुम सप्लाई जो करते हो एनर्जी, वो उसको हीट ही तो बोलते हो। एनर्जी सप्लाई और यानी मोशन में है, तो तुम उसको क्या बोलोगे? हीट ही बोलोगे। तो तुम एनर्जी जो सप्लाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट जो सप्लाई करते हो, उस हीट का होता क्या है? उस हीट का नतीजा क्या निकलता है? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है ना। एनर्जी क्या होती है उसकी? बढ़ती है। टेम्परेचर क्या होता है? राइज हो जाता है। और प्रेशर, प्रेशर क्या लगता है? प्रेशर बढ़ता होगा। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। अगर उसमें तुम एनर्जी दोगे पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल जोर जोर से टकराएंगे, प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो जो तीन जो लोग थे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, आइसोकोरिक में ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये दोनों का चेंजिंग आएगा। ठीक है, अच्छा। अब अगला क्या देखेंगे? आइसोबैरिक। नंबर 2, आइसोबैरिक प्रोसेस। नाम से समझ में आ गया। बार किसका यूनिट होता है बताओ? प्रेशर का ना। एटीएम बार है ना। तो बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। यानी कहने का मतलब यहाँ पे प्रेशर की बात होने वाली है। तो ये क्या हो गया? प्रेशर। आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम। यानी यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जब हम बोल रहे हैं कि प्रेशर सेम रहेगा, इसका मायने क्या है? कि दो कंडीशन होगी। भाई सेम का मतलब क्या होता है? कि दो लोग जो होंगे वो, तो सेम वगैरह जो चीज़ होती है वो कंपैरिजन वाली चीज़ होती है। तो कंपैरिजन के लिए दो लोग होने चाहिए। अगर तुम बोलते हो डिफरेंट, तो उसके लिए भी वो भी कंपैरिजन वाली क्वांटिटी है। तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? वो दो लोग होने चाहिए। तो यहाँ सिस्टम तो दो नहीं होगा, लेकिन उस एक सिस्टम के दो अलग अलग कंडीशंस होंगे। तो जब हमने बोला कि प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो एक सिस्टम है, उसका एक कंडीशन होगा, उसी सिस्टम का एक दूसरा कंडीशन होगा। यानी तुमने कुछ प्रोसेस करा होगा और उस पहले कंडीशन में से वो कहाँ चला गया होगा? दूसरे कंडीशन में। और प्रेशर क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। यानी अगर प्रेशर यहाँ पे 10 का, यहाँ भी क्या रहा होगा? 10 का रहा होगा। तो अगर प्रोसेस ऐसा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक बोलेंगे। ठीक है, कि प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? चेंज इन प्रेशर क्या आएगा? जीरो। क्या जाएगा? जीरो आ जाएगा। सोना लो तो पेन लो। चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो जो तुम हीट एनर्जी दोगे उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना। प्रेशर तो बढ़ नहीं रहा, तो बताओ क्या होगा? क्या हो सकता है यहाँ पे? देखो उसके अंदर आइसोबैरिक प्रेशर के अंदर दो टाइप होती है। वैसे वहां भी दो टाइप थी। एक में टेम्परेचर बढ़ रहा था, एक में टेम्परेचर घट रहा था, याद है? देखो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 2.1, सपोज मैं ले लेता हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ आइसोबैरिक एक्सपांशन। आइसोबैरिक एक्सपांशन। एक अगला क्या होगा? आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन। कंप्रेशन कह लो, कंप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, आइसोबैरिक एक्सपांशन में क्या होगा? जो तुम हीट एनर्जी दे रहे होगे, उससे क्या होगा बताओ? मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी का आना। मॉलिक्यूल के पास एनर्जी का आना मतलब प्रेशर का बढ़ जाना, क्योंकि जोर से टकराएगा। लेकिन एक मिनट, प्रेशर तो बढ़ना नहीं चाहिए। तो प्रेशर को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। जो मोमेंटरी प्रेशर इंक्रीज हुआ है तुम्हारे एनर्जी सप्लाई करने से एक पल के लिए, मैंने बोला 10 घंटे के लिए, 10 घंटे में यानी बड़ा तुम फ्रेम देख रहे हो, उसमें तो प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन उस पल, जैसे तुमने एनर्जी उसी पल, 0.001 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, तो उस पल जो एनर्जी ज्यादा हुई उसके वजह से प्रेशर ज्यादा आया, उस ज्यादा प्रेशर को, प्रेशर पे इतना था, मोमेंटरी प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। अब उस बढ़े हुए प्रेशर को तुम्हें वापस से नीचे लाना होगा। और नीचे कैसे लाना होगा? एकदम ही नीचे ले आना होगा? नहीं,
नीचे ऐसा लाना होगा कि वापस से वो पुराने लेवल पे आ जाए, यानी डेल्टा पी क्या हो जाए, 0। बात आ रही है। अगर तुमने ये लेवल से स्टार्ट किया और फिर एनर्जी देने पर प्रेशर बढ़ा, तो तुम क्या चाहोगे, उस पल में क्या हो, वापस से वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि खत्म, मतलब एकदम ही कम हो जाए। डिक्रीज हो जाए मतलब जो जितना इंक्रीज हुआ ना वापस उतना डिक्रीज हो जाए, यानी प्रेशर का आ जाए, लेवल पे आ जाए, जितना पहले था उतना आ जाए। तो इन शॉर्ट तुम्हें क्या करना है, मोमेंटरी को टेम्परेचर प्रेशर क्या करना है, घटाना है। जो प्रेशर बढ़ा है उस प्रेशर क्या करना है, घटाना है। तो मतलब प्रेशर को घटाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेशर कैसे घटेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करके घटेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या, ऑब्वियस ही बात है, नाम भी क्या, एक्सपांशन ही है। देखो एक्सपांशन वो नाम मैंने रख दिया तो ऐसा हो गया, वैसा नहीं है, वो वैसा हो रहा है तो मैं नाम ही रख रहा हूँ, बात को समझो, ठीक है। तो बस यही होगा कि जो तुम हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, उससे क्या होगा, मोमेंटरी, क्या बेटा, मोमेंटरी इंक्रीज होगा प्रेशर। उस प्रेशर को तुम क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। और डिक्रीज करोगे कैसे, डिक्रीज करोगे कैसे, डिक्रीज इन प्रेशर। उसको डिक्रीज कैसे करोगे, वॉल्यूम को क्या करके, इंक्रीज करके। ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो बढ़ा हुआ प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, वापस से घट जाएगा, यानी ओवरऑल डेल्टा पी क्या आ गया, 0 आ गया। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, तो ये चीज़ है। तो इन शॉर्ट हीट सप्लाई करने से क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा सर, अगर तुमने एकदम सेम टू सेम एनर्जी दी, यानी बस उस एनर्जी से क्या हुआ, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा, उस एनर्जी से क्या हुआ, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर बढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो याद करो जब हमने सी में पढ़ा था तो वहाँ पे एनर्जी का 2 काम था। जब कांस्टेंट प्रेशर पे जब तुम एनर्जी दे रहे थे तो एनर्जी 2 काम कर रही थी। पहला तो वॉल्यूम को बढ़ाने का काम, दूसरा टेम्परेचर, या कोई भी 1 2 जो बोलना है बोल लो। तो अगर तुमने मान लो सिर्फ 5 की एनर्जी और उस 5 की एनर्जी से उसने क्या कर लिया, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा लिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने का उसको मौका मिलेगा नहीं। तो तुम्हारे पास यहाँ ऑप्शन है, अगर तुम इनफ एनर्जी देते हो, मतलब एक कैलकुलेटेड वे में, तो तुम जब एनर्जी दोगे तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। अगर तुमको टेम्परेचर बढ़ाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। जब तुम एनर्जी दोगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और तुम यही मेन मान के चलना कि अगर तुम हीट सप्लाई करोगे तो अगर आइसोबैरिक एक्सपेंशन है तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। इसको मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हैं। एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो भाई सिस्टम के अंदर मोल, गैस के मोल तो क्या कांस्टेंट ही रहेंगे ना। अरे भाई यहाँ भी 10 मोल लिया, कंडीशन नंबर 2 पे क्या 50 मोल हो जाएगा अचानक, नहीं ना। तो फिर तो नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट होगा। R की वैल्यू क्या, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। तुम्हारे पास यहाँ पे वेरिएबल कितने, 3 है, P, V और T। तुमने बोल दिया आइसोबैरिक, अरे कंप्रेशन बोलो एक्सपांशन बोलो, फर्क नहीं पड़ता, आइसोबैरिक है ना, यानी प्रेशर भी क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी तुम्हारे पास वेरिएबल क्या है, यहाँ पे मैं P को उधर भेज दिया, यानी ये पूरा बंदा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल क्या बचा तुम्हारे पास, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा यकीन से टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो तुम इसको मैथमेटिकली यहाँ से प्रूव कर सकते हो कि तुम हीट एनर्जी तुम दे रहे हो उससे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है एंड टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रोवाइडेड कि प्रेशर क्या तुम्हें रखना है, कांस्टेंट रखना है। कोई बच्चा ये देख के मत बोले कि सर प्रेशर बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। वो बढ़ रहा है फिर घटा, तो पहले जो बढ़ा वो घटा, तो वो दोनों क्या करा, एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, कैंसिल आउट हो गया। ये घटना ना ज्यादा है ना ये बढ़ना ज्यादा है, दोनों की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो डेल्टा पी क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो अबे तो फिर आइसोबैरिक कहना भी मत इसको। फिर भी अगर तुमको डाउट है कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम गलत कर रहे हो। तुमको सर ने बोला था कि आइसोबैरिक प्रोसेस करो, तुमने ऐसा नहीं कर पाए, तुम इस कंडीशन को अचीव नहीं करवा पाए, तो तुमने आइसोबैरिक प्रोसेस की नहीं, तो तुमको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर तुम स्टूडेंट हो तो। और अगर लैब में काम कर रहे हो तो फिर तुमको पगार नहीं मिलेगी शायद। और क्या, इससे ज़्यादा क्या तो क्या ही होगा। मतलब इसका उल्टा भी कर सकते हो। इसका उल्टा क्या होगा, कंप्रेशन करने के लिए, मतलब कंप्रेशन कैसे करवाओगे, जो तुमने हीट सप्लाई करी थी उससे वॉल्यूम बढ़ा था,
भाई हीट सप्लाई करे तो वॉल्यूम बढ़ा ना। एक मिनट, अच्छा एक और बात, हाँ वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बाउंड्री का भी तो कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना। मतलब हमें बाउंड्री तुम्हें कैसी चाहिए, फ्लेक्सिबल बाउंड्री चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुम रिजिड बाउंड्री ले लोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक हो जाएगा। तुम्हें आइसोबैरिक चाहिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो तुमको घटाना बढ़ाना पड़ेगा वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा कब, जब बाउंड्री क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी। वॉल्यूम क्या होता है, 3D स्पेस, तो तुमको 3D स्पेस घटाना भी पड़ सकता है, बढ़ाना भी पड़ सकता है। तो बाउंड्री तुम्हें क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल बाउंड्री चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। खैर, अगर मैं सिस्टम में से एनर्जी को निकाल लेता हूँ, तो जब एनर्जी दे रहा था तो प्रेशर बढ़ रहा था, जब एनर्जी निकालूंगा तो सर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, यानी मोमेंटम कम हो जाएगा, यानी चेंज इन मोमेंटम पर टाइम कम हो जाएगा, यानी फोर्स कम हो जाएगा, तो फोर्स पर एरिया भी यानी प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन शॉर्ट में एनर्जी निकालूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन सर प्रेशर तो कम होना ही नहीं चाहिए था, आइसोबैरिक है ना। तो मान लो तुमने ये लेवल से स्टार्ट किया, प्रेशर कम हो गया, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर वापस बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना ऐसा पड़ेगा कि एकदम ही बढ़ा दो, तुम्हें डेल्टा पे क्या करना है, 0 रखना है, यानी जितना घड़ा उतना बढ़ा दो वापस से। इन शॉर्ट तुम्हें प्रेशर बढ़ाना है, मोमेंटरी बढ़ाना है, मोमेंटरी, नॉट 10 घंटे के लिए, एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए नहीं, एक छोटे घंटे के लिए, छोटे टाइम के लिए। तो सर मुझे प्रेशर बढ़ाना है तो क्या करना है, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, यानी बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, कि तुम हीट निकालोगे यानी एनर्जी निकालोगे तो मोमेंटरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फिर तुम्हें क्या करना, प्रेशर इंक्रीज, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, और साथ टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। भाई तुमने एनर्जी निकाली है ना, तो सीधी सीधी बात है, टेम्परेचर तो कम होना ही है। तुमने एनर्जी निकाली है ना बेटा, तो यकीनन से टेम्परेचर क्या होना है, कम होना ही है। ये इक्वेशन वही तो कहना चाह रही है, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट नेचर है। जो प्रोपोर्शनलिटी का नेचर है वो कैसा है, डायरेक्ट का है, सीधा सीधा है। बोलो क्लियर हो गया। ये है तुम्हारा एकदम मस्त आइसोबैरिक एक्सपांशन, और वो क्या था, आइसोबैरिक कंप्रेशन था। समझ में आ गया। फिर तुमको वो किसी चर्चा करेगा, वॉल्यूम सॉरी ग्राफ की चर्चा करेगा। ये आइसोबैरिक एक्सपांशन, बताओ प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बताओ कैसा आएगा। आइसोबैरिक है ना, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, वॉल्यूम तो चेंज होगा, बट चेंज कैसा होगा, एक्सपांशन में भाई चेंज तो 2 टाइप का होता है, बढ़ाना और घटाना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आइसोबैरिक एक्सपांशन है, क्या है, आइसोबैरिक एक्सपांशन है। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर सेम रहेगा। तो बताओ यही ऑप्शन है तुम्हारे पास, सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, तो वर्टिकल बना दूं। वर्टिकल बढ़ाओगे तो बताओ, मैंने क्या बोला था, 2 पॉइंट अज्यूम कर लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ए से बी पे जाके देख लो क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, बताओ वाई से चेंज हो रहा है क्या। तो प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट, हमें वही चाहिए था, यानी ग्राफ ऐसे ही आएगा। अच्छा ग्राफ का डायरेक्शन क्या होगा, उधर या इधर, वॉल्यूम को बढ़ाना है तो ऐसा हो जाएगा। बताओ यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, टेम्परेचर रख लेता हूँ, एक्सपांशन है ना, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, यानी टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, ये तुम्हें एनर्जी सप्लाई कर रहे होगे ना, सीधी बात है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा और प्रेशर भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अरे प्रेशर तो सेम रहेगा, ध्यान रखो। डायरेक्शन अगेन वही रहेगा। बताओ वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से एक स्लोप के साथ। तो ये है तुम्हारा आइसोबैरिक एक्सपांशन। कंप्रेशन का बिल्कुल इसका उल्टा आ जाएगा। कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, ग्राफ ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये वाला उल्टा जाएगा ना, हाँ तो ये उल्टा जाएगा। अच्छा इसमें क्या होगा, एरो, हाँ दोनों बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों घट जाएंगे, बस ये चीज़ होगी। देख लो एक बार।
चलो डन हो गया, लिख ले कुछ, है ना। इसके बाद क्या देखेंगे, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल पॉज कर दो। बाद डायग्राम ग्राफ घर में बनाना है। चलो नंबर 3, आइसोथर्मल प्रोसेस। बता इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0। टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। यानी कंडीशन 1 और कंडीशन 2, यानी स्टेट 1 और स्टेट 2 दोनों में टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या करने पर, हीट एनर्जी सप्लाई करने पर या हीट एनर्जी को निकालने पर, एनर्जी को निकालने पर। तुम एनर्जी दो या एनर्जी निकाल लो, होना तो ये था कि टेम्परेचर बढ़ना या घटना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सर कैसे सेम रहेगा, उसके बदले कुछ और हो रहा होगा, यानी कुछ ऐसा हो रहा होगा कि टेम्परेचर क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसके अंदर भी दो चीज़ आएगी। अच्छा देखते हैं क्या आएगा वो। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर तुमने क्या करा, हीट एनर्जी को सप्लाई करा, प्लस डेल्टा किया, क्या करा, प्लस डेल्टा, ऐसे लिखते हैं, प्लस क्या बोलेंगे, डेल्टा, ठीक है। प्लस डेल्टा यानी यहाँ पे क्या, हीट एनर्जी, क्या मैं ऐसे लिख देता हूँ, हीट एनर्जी। बता अगर मैं हीट एनर्जी दूंगा इसको, तो बता इसके पार्टिकल की हीट एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्या, बताओ तो जरा। इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्या। टेम्परेचर तुम्हें बताता क्या है भाई, एक सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। एक सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस। बताओ ये डेटा तुम्हें बोलना क्या चाहता है। अरे चलो 100-200 की बात ही नहीं करते, हम वो बात करते हैं जिसको तुमने फील किया होगा। भाई पानी 70 डिग्री पे गर्म है, पानी 10 डिग्री पे कुछ है सर, पानी 70 डिग्री पे, एक पानी सपोज 10 डिग्री पे। बता एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी, 70 डिग्री पे ज़्यादा एनर्जी होगी। तुमको तो फील भी हो जाएगा कैसे 70 डिग्री पे होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। और ये फील कैसे आएगा कि अगर वहाँ एनर्जी ज़्यादा, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी कम होगी। बात को समझो। तो जैसे तुम उंगली डालोगे वहाँ पे या हाथ डालोगे वहाँ पे, तो वहाँ से तुम्हारी बॉडी की तरफ एनर्जी सप्लाई होने लगेगी। ये प्रूफ है इस बात का, किस बात का, कि बाहर एनर्जी ज़्यादा है सर। और अगर तुम 10 डिग्री वाले में हाथ डालोगे तो तुमको पता चलेगा कि सर वो तो एनर्जी नहीं है वहाँ पे, आई मीन कम एनर्जी। सर ये बात का क्या प्रूफ है, ये बात का प्रूफ ये है कि जैसे तुम वहाँ हाथ डालोगे तुम्हारी बॉडी में से एनर्जी निकल जाएगी। तो तुम्हारी बॉडी में जब एनर्जी कम हो जाएगी तो वहाँ पे क्या महसूस होगा, कोल्ड। पहले वाले केस में क्या महसूस हो रहा था, हॉट, गर्म, हीट महसूस हो रही थी तुमको। यहाँ क्या महसूस होगा, कोल्ड। तो ये इस बात का सीधा सीधा प्रूफ है। जो थर्मामीटर उठा के देख लो तुमको ही पता चलेगा। तो टेम्परेचर कब बढ़े ना, ये सीधा सीधा तुमको ये बता रहा है, शो करता है कि वहाँ पे एनर्जी क्या है, ज़्यादा। तो सर कौन सी एनर्जी ज़्यादा, भाई इंटरनल एनर्जी ज़्यादा। उस सिस्टम के अंदर जो वाइब्रेशन वगैरह है, वो जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बात आई समझ में। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर कहीं पे वाइब्रेशन ज़्यादा यानी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। कहीं ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट समझ रहे हो ना, इधर उधर करके बोल सकते हो। तो यहाँ जब तुमने हीट एनर्जी सप्लाई किया तो बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन सर ये तो आइसोथर्मल है, तो मैं तो करना ही नहीं था। तो तुम क्या चाहते हो, टेम्परेचर क्या करना, हाँ जो मोमेंटरी टेम्परेचर बढ़ा है उसको तुम क्या करना चाहते हो, वापस कम करना। तो किसी भी गैस के टेम्परेचर को कम कैसे किया जा सकता है, उसको एक्सपांड करवा के, क्या करवा करके, एक्सपांड करवा के। जब गैस एक्सपांड होती है ना तो वो ठंडी हो जाती है। और गैस को जब तुम कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करना मतलब क्या करना, वर्क करना उसके ऊपर। वर्क का मतलब क्या होता है, एक टाइप ऑफ क्या है, एक एनर्जी है वो।
भाई वर्क का मतलब क्या, एक फॉर्म है सप्लाई ऑफ एनर्जी का। तो अगर तुम गैस के ऊपर उसको कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, उसको तुम दबा रहे हो, उसका मतलब तुम उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, उसका मतलब तुम उसको एनर्जी दे रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर गैस एक्सपांड हो रही है मतलब वो वर्क कर रही है किस पर, सराउंडिंग पर, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मेरे हीट सप्लाई करने से जो मोमेंटरी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आया था क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ गई थी, तो उस मोमेंटरी इंक्रीज इन टेम्परेचर को वापस डिक्रीज ऐसे करेंगे कि टेम्परेचर चेंज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, यानी गैस को अब क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो यहाँ ऐसा होगा। इन शॉर्ट, यहाँ जब तुम हीट एनर्जी डालोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फ्लेक्सिबल होगा। अभी इसको ऑटोमेटिकली रिजिड मत फोटो बना लो कि कोई रेक्टेंगल बनाया सर मतलब वो रिजिड ही होगा, वो तो तुम खुद ही कॉमन सेंस लगा लो ना, हर बार में पिस्टन बनाने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा, इनिशियल वॉल्यूम वो क्या होगा, V1 होगा, और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और तुम्हें पता होगा कि V2 बड़ा होगा किससे, V1 से, तो डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, सेम होता तब जाके 0 होता है। और टेम्परेचर अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर को क्या मान लेता हूँ मैं, T2 मान लेता हूँ, तो तुमको पता है ना आइसोथर्मल है, यहाँ पे तो टेम्परेचर बदलने वाला ही नहीं है, तब टेम्परेचर बदलने वाला ही नहीं है, तो 1 और 2 क्या है लिखना। और अगर मान लो 1 और 2 लिख दिया, फिर तुमको बताना पड़ेगा कि 1 और 2 क्या है, सेम है असल में। अरे कम समझो ना बात को, या तो तुम तो पहले लिखो ही मत, और अगर मान लो कि लिख दिया गलती से 1 और 2 डाल दिया, तो हमको बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 दोनों क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, ऐसा। तो मैं तो बोलता हूँ लिखो ही मत ना, क्या दिक्कत है, छोड़ो। दिख रहा है कि टेम्परेचर सेम है, यहाँ तो यहाँ भी देखो फिर यहाँ देखो, तब जाके पता चलता है 1 और 2 डालने के बाद। यहाँ तो इधर ही से पता चला है टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, तो आइसोथर्मल ही होगा। बोलो क्लियर है? तो तुम जब हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर तो क्या रहेगा, सेम, लेकिन वो हीट एनर्जी का फिर होगा क्या, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी, काम में। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? जो मैंने हीट दी इसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा आ गई, एनर्जी ज़्यादा आ गई, वो सर हीट अगर एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नहीं ये तो हो नहीं सकता। तो एक काम करो, ये एनर्जी को निकालो यहाँ से। कैसे निकालेंगे, काम करके, यानी ये काम करेगा, हम नहीं काम करेंगे इसके ऊपर, ये खुद काम करेगा, किस पर, हमारे ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? वापस से सिस्टम है, सिस्टम को तुमने हीट एनर्जी दी, हीट के फॉर्म में एनर्जी दी, एनर्जी इसके अंदर बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन सर वो तो होना नहीं चाहिए, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, यानी इसके अंदर से एनर्जी को निकालना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, वर्क कर देगा। ये क्या करेगा, वर्क करेगा किस पे, सराउंडिंग पर, यानी क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट इसने क्या करा, चुपचाप एनर्जी को भगा दिया, बस फॉर्मेट बदल दिया। खुद ही सोचो ना, इन्हें चुपचाप एनर्जी को लिया हीट के फॉर्म में, भगा दिया वर्क के फॉर्म में, तो अंदर तो एनर्जी का चेंज क्या रहा, 0 ही रहा, तो जो मैं बढ़ा ही नहीं। इन शॉर्ट ये हो रहा है। क्लियर हो पा रहा है? अच्छा, ये सब कहानी में प्रेशर के बारे में क्या बोलते हो तुम, प्रेशर के बारे में? प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, प्रेशर क्या होगा? अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीधी बात है। अगर टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो गधे हैं एक नंबर के, सवाल कहेंगे पता नहीं बारे में क्यों आ गए। समझ आया कि नहीं आया? इसको तो मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो। PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। बताओ nRT तो क्या है, कांस्टेंट ही है। तुमने आइसोथर्मल प्रोसेस कर दिया तो टेम्परेचर पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी PV is equal to क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, कांस्टेंट सी मान लो। तो P is equal to C/V हो गया, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, दोनों में इनवर्स का रिलेशन हो गया। तो अगर एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा,
तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर मुझे पता चल गया तो प्रेशर यकीनन से क्या होगा, घटेगा। खुद ही सोचो ना, इमेजिन करो ये रूम भी 25 डिग्री पे ही है, उस फुग्गे के अंदर जो हवा है वो भी 25 डिग्री पे ही है, समझ रहे हो। बट एक हवा के ऊपर वॉल्यूम के पास वॉल्यूम क्या है, कम है, तो आप प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। उसी को अगर मैं यहाँ अगर इतने बड़े एरिया में फैला दूँ तो प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। खुद ही सोचो, जितना प्रेशर ये दीवारें महसूस कर रही थी उस बलून की, अगर वही अमाउंट ऑफ गैस, अबे गैस को ज़्यादा मत कर देना भाई, मोल भी तो कांस्टेंट, कहाँ गया, मोल भी तो कांस्टेंट है। इमेजिन करो एक वैक्यूम वाला है, इतना बड़ा सा वैक्यूम है, इतना बड़ा, अपने रूम जितना बड़ा क्या है, वैक्यूम है। क्लियर है। मैंने क्या करा, वो जो बलून है, बलून के अंदर की गैस कहाँ खाली कर दी, वहाँ खाली कर दी। आई बात समझ में। तो मुझे बताओ, चूंकि गैस सेम है, गैस का अमाउंट सेम है, और मान लो गैस का टाइप भी सेम है, हाइड्रोजन गैस ही है मान लो, या जो गैस मान तुमको वो गैस मान लो, तो सेम है, तो वो जब एक्सपांड होगी, जब क्या होगी, एक्सपांड होगी, तो बताओ जितना प्रेशर वो बलून की दीवारों पे दे रही थी, क्या अब उतना ही प्रेशर क्या इस पे भी देगी, इनकी दीवारों पे भी आएगा, नहीं ना। तब फिर वहां पे बलून की दीवारें क्या थी, छोटी सी थी, तो वहां पे यूनिट एरिया में ज्यादा लोग टकरा रहे थे। अब तुमने वॉल्यूम बड़ा कर दिया तो बाउंड्री का एरिया भी बढ़ गया। अब वहां पे यूनिट एरिया में सिर्फ एक ही बंदा टकरा रहा होगा, यहाँ पे 10 बंदे टकरा रहे थे, यानी यहाँ पे 10 का फोर्स लग रहा था यूनिट एरिया पे, यहाँ पे 1 का फोर्स लगेगा यूनिट एरिया पे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया डेट इज प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। तो ये चीज है, वहां चूंकि वॉल्यूम कम था तो बाउंड्री का एरिया क्या था, कम था। यहाँ वॉल्यूम बड़ा है तो बाउंड्री का एरिया भी क्या होगा, बड़ा होगा। और प्रेशर तो किसी बात है, यूनिट एरिया की बात करता है। अरे तुम एरिया, टोटल एरिया बड़ा लो कि टोटल एरिया छोटा लो, प्रेशर किसी बात करता है, पर यूनिट एरिया की बात करता है। भाई यूनिट एरिया में बात करो, तुम एरिया छोटा ले रहे हो बड़ा ले, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बस ये बताओ कि भाई फोर्स कितने यूनिट, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। अब तुम्हारा टोटल एरिया बड़ा हो कि टोटल एरिया छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जब तुम्हारी बाउंड्री छोटी थी तो उसका एरिया भी छोटा था, तो अब एरिया छोटा था तो सेम लोग, वही 25 जो गैस थी, मान लो 25 गैस है, 25 गैस है मॉलिक्यूल है, तो हर यूनिट एरिया पे वो मान लो कि 10 टकरा रहे थे। अब वही 25 लोग, वही 25 गैस के मॉलिक्यूल्स अब बड़े वॉल्यूम में आ गए, तो बाउंड्री का एरिया भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब हर एक यूनिट एरिया पे शायद एक बंदा जाके टकराएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां से डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेट इज प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे इनिशियल प्रेशर को भी मान लेता हूँ P1 और फाइनल प्रेशर को मान दो P2, तो बताओ प्रेशर क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, V2 इज लार्जर, सो P2 विल बी स्मॉलर, तो P2 विल बी स्मॉलर देन P1। यहाँ पे मान लो 10 लोग हैं तो यहाँ पे 10 ही लोग होंगे, ध्यान रखना, 20 लोग नहीं आ जाएंगे। तो ये तो बताओ, इसको तुम क्या बोलोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलोगे। टेम्परेचर तो सेम रह रहा है ना यार, ये जो प्रोसेस हुआ, जो कुछ हुआ, तुमने जो कुछ काम किया उसमें टेम्परेचर सेम रहा ना, कांस्टेंट रहा ना, तो ये प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। बट इसमें एक्सपांशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, देख रहे हो, फोटो ही देख लो सीधा सीधा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है। और इससे ग्राफ कैसे बनेंगे, ग्राफ बताओ। इनवर्स रिलेशन है पीवी में, पीवी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ग्राफ देखो, इनवर्स रिलेशन है तो तुम ऐसा बोलोगे कि सर प्रेशर भी घटेगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा, यानी कुछ ग्राफ शायद कुछ इस तरह से तुम बोल रहे होगे, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम घटेगा, तो ग्राफ इस तरह से बोल रहे होगे। अरे बोलो ना यार, कम ऑन, अरे क्या कैसा रिलेशन है जरा बताओ। इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब क्या होता है इनवर्स रिलेशन, कि एक घटेगा तो दूसरा ना, हाँ बढ़ेगा। तो अगर एक घटेगा एक बढ़ेगा, तो बताओ कैसा होना चाहिए लाइन। एक तो मैंने एक लिए लाइन बनाई, ऐसी होनी चाहिए, दोनों में से कौन सी होनी चाहिए, यानी ग्राफ ए
या ग्राफ बी? दोनों में से कोई भी नहीं, तो कौन सी? क्या बात कर रहे हैं? ग्राफ को पढ़ो तो यार। ए से बी जाओ, ए से बी जाओ। ए से बी पे जाने पे क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है ना, और ए से बी पे जाने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो रहा है ना। जबकि यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने बोला था ग्राफ का रीड करना सीख लो भाई। अभी भी फाफे मार रहे हो। ए से बी पे जाओ, ए वाले ग्राफ में ए से बी पे जाओ। पहले प्रेशर की बात करो, बता ए से बी जाने पर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ए से बी पे जाने पर वॉल्यूम को देखो, वो क्या हो रहा है? वो भी तो बढ़ रहा है। एक मिनट सर, ये तो डायरेक्टली रिलेशन हो गया, बट वो इनमें तो इन्वर्स वाला रिलेशन है। आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ। इन शॉर्ट ग्राफ ए क्या है? सही नहीं है। तो ग्राफ भी सही वो भी नहीं है, कंप्लीटली सही नहीं है। यानी कॉन्सेप्चुअली तो सही है, बट ग्राफ का जो नेचर होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन टाइप का नहीं होता है, वो किस हद तक कर्व होता है। जब ग्राफ बनाया जाता है, देखो ये भी तो वही है ना यार, कमन, दोनों का नेचर वही तो है। इसकी भी स्लोप बनाओगे इस पॉइंट पे तो यही तो निकल के आएगा। दोनों में बेटा, दोनों में तुम ए भी बना के देख लो। ए से बी जाओ, यहाँ भी ए से बी जाओ, दोनों में तुम यही पाओगे, सेम रिलेशन ही पाओगे कि प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जो हमारा था मेन मुद्दा। ठीक है, बट जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ का रिलेशन कुछ इस तरह से निकल जाता है। तो ध्यान में कर्व होना चाहिए यहाँ पर। तो ग्राफ का कुछ नेचर इस तरह रहेगा। बोलो, क्लियर है इतना? अच्छा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर बताओ। टेम्परेचर तो क्या है? कांस्टेंट ही है, तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए नहीं। तो चेंज क्या होगा? सिर्फ प्रेशर होगा। अच्छा हाँ, डायरेक्शन की तो बात कर लो। हम क्या पढ़ रहे? ये एक्सपांशन पढ़ रहे हैं ना। ये तुम एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी देके तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी एरो किधर आएगा? उधर। अरे उधर का मतलब वॉल्यूम घट रहा है, एरो इधर आएगा, उधर जाता, ऊपर से नीचे आता हुआ। प्रेशर कम हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है। देखो ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल। यानी फाइनल कम है बट वॉल्यूम में फाइनल ज़्यादा है, तो एरो ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। रीड कर, समझ में आया कि नहीं आया वो? हाँ, यहाँ पे ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। एक्सपांशन हो रहा है ना, एक्सपांशन। प्रेशर कम हो रहा होगा ना। अबे टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, उसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तभी तो लाइन स्ट्रेट आई है वर्टिकल। मुझे बताओ, एरो ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? भाई प्रेशर कम हो रहा है तो नीचे की तरफ आएगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर सेम रह रहा है, तो नीचे से ऊपर आ जाएगा। बोलो, क्लियर है इतना? तो बस ये तुम्हारा क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। कंप्रेशन में इसका उल्टा हो जाएगा। तुम हीट एनर्जी दे रहे थे, वहाँ क्या कर लोगे? निकाल लोगे। बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। एक बार वो इमेजिन करके देखो, उसका पूरी थियरी, कंप्रेशन की थियरी इमेजिन करो। चलो यहाँ से ऑफ कर दो बेटा इसको।